नाराय हमद। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 12वां बाब और उसकी आयात 48 ता 50 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम बाप की अतायत इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन उसने जवाब में खबर देने वाले से कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई? और अपना हाथ शागिर्दों की तरफ बढ़ाकर कहा कि देखो मेरी मां और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे बाप की जो आसमान पर है मर्जी पर चलता है, मेरा भाई और बहन और मां वही है। खुदावंद यीशु मसीह के ये सवालात उसने लोगों के एक हजूम के सामने रखे थे जो एक घर के अंदर थे जहां वो तालीम दे रहा था। उसकी मां और भाई उससे बात करने को बाहर पहुंचे। सबसे पहले ये वाजे रहे कि कदीम अबरानी, अरामी और दीगर जबानों में लफ्ज भाई का मतलब लाजमी तौर पर बहन भाई नहीं था। एक ही लफ्ज एक ही तोसी शुदा खानदान के किसी फर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कजन्स वगैरह। लिहाजा यह वाज़ेह है कि खुदावंद यीशु मसीह की मां और कुछ दूसरे मर्द रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आ रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह इस मौका को इस्तेमाल करते हुए भीड़ को खुदा के खानदान के बारे में तालीम देते रहे। वो वाज़े तौर पर कहता है कि हम सिर्फ आसमानी बाप की मर्जी पर अमल करने से उसके खानदान के रुकन बनते हैं। इस तरह खानदान के लिए खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ खून के रिश्तों से बढ़कर हर उस शख्स को उस खानदान में शामिल करती है जो रूहानी तौर पर बाप के साथ अपनी मर्जी के इत्तेहाद के जरिए उससे मुत्हिद है। यह समझने में बहुत मददगार होने की एक वजह यह है कि यह हमें हमारी शनाख्त जाहिर करता है। खुदा चाहता है कि हमारा ताल्लुक हो। वो चाहता है कि हम ये समझें कि हमें किसके लिए बुलाया गया है। हमें रूहानी लिहाज से बाप के बच्चे, मसीह के भाई और बहनें और यहां तक कि अपने रब की मां और बाप होने के लिए कहा जाता है। हम खुदावंद यीशु मसीह के मां और बाप इस लिहाज से बनते हैं कि हम उसे बाप की मर्जी की अतायत के जरिए इस दुनिया में लाते हैं। बच्चे इब्तदाई उम्र ही से ताल्लुक रखना चाहते हैं, वो दोस्त चाहते हैं, वो दूसरों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये फितरी ख्वाहिश हमारी तख्लीक के लम्हे से हमारे अंदर रखी गई है और हम कौन हैं इसका मरकज है। और ये ख्वाहिश खुदा के खानदान के अंदर हमारी रुकनियत के जरिए ही पूरी हो सकती है। दोस्ती की अपनी ख्वाहिश के बारे में एक लम्हे के लिए सोचें। अक्सर औकात जब दो लोग सबसे करीबी दोस्त होते हैं तो वो एक दूसरे को भाई या बहन कहते हैं। दोस्ती का बंधन बहुत गहरा होता है क्योंकि हम इसी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सच्ची दोस्ती, हकीकी रूहानी बंधन सिर्फ खालिस तरीन शक्ल में मुकम्मल होते हैं जब वो ऐसे रिश्ते हैं जो बाप की मर्जी के साथ हमारे इत्तेहाद के नतीजे में होते हैं। जब हम बाप की मर्जी के साथ मुत्हिद होते हैं और जब दूसरा भी बाप की मर्जी के साथ मुत्हिद होता है तो ये एक खानदानी बंधन पैदा करता है जो गहरी सतह पर होता है। और ये बंधन ना सिर्फ हमें दूसरे मसीहों के साथ जोड़ता है बल्कि ये हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ
गहरे इत्तेहाद में भी रखता है, जैसा कि उसने अंजील मुकद्दस के इस हवाले में जिक्र किया है। आज खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज पर गौर करें, गोया ये हमें दी गई दावत की एक शक्ल है। वो हमें अपने खानदान में शामिल होने के लिए दावत दे रहा है। वो हमारा तल्लुक चाहता है, वो चाहता है कि हम उसमें अपनी शनाख्त ले लें। जैसा कि हम बाप की मर्जी की मुकम्मल अतायत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इस बात पर भी गौर करें कि उसका दूसरों के साथ हमारे तल्लुकात पर क्या असर पड़ता है, जो बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बंधन में खुश हों जो खुदा के लिए हमारी बाहमी अतायत से पैदा होता है, और उन बंधनों को बहुत शुक्रगुजारी के साथ रखें। हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे खुदावंद, आपने इंसानी खानदान को इत्तेहाद और मोहब्बत के लिए कायम किया है। आप तमाम लोगों को अपने खानदान में मोहब्बत में शरीक होने की दावत देते हैं। हम आपकी मुकद्दस दावत को कबूल करते हैं, और हम बहिश्त में बाप की मर्जी की पूरी दिल से अतायत का अहद करते हैं। जैसा कि हम ऐसा करते हैं, हम आपके साथ और आपके साथ मुत्तहिद होने वाले तमाम लोगों के साथ गहरे तल्लुक के अजर पर खुश हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।